हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज की वीडियो में मैं एक और कॉलेज को रिव्यू करने वाली हूँ। देखो आई नो कि जेई में देखो सबके तो टॉप के नंबर नहीं आए होंगे, जिसके अच्छे नंबर आते वो आईआईटी ले जाता है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिनके जेई में बहुत ज़्यादा अच्छे टॉप के नंबर नहीं आए। आज की वीडियो में एक ऐसे कॉलेज को रिव्यू करने वाली हूँ जिसमें जेई की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसकी जो फीस है वो भी अफोर्डेबल रेंज में आती है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये पुणे की लोकेशन का कॉलेज है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे की। और ये बिल्कुल भी मत समझना कि यहाँ पे जेई का स्कोर नहीं है, यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। देखो पुणे का लोकेशन है तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे यहाँ पे जाते हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज 27 to 30 LPA तक चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी कॉलेज के बारे में कि इनका एडमिशन प्रोसेस कैसे है, फीस क्या है, प्लेसमेंट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सब कुछ, ताकि आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सारी उसकी इन्फॉर्मेशन पता हो। बाकी देखो फिर भी कोई डाउट आए ना कॉलेज को लेकर तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो बैंगलोर का हो, पुणे का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, कहीं भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सोच रहे हो, तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। देखो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। मतलब 1000 से 2000 तक सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की फीस हो गई है। मतलब सिर्फ अप्लाई करने के लिए इतने सारे पैसे लग जाते हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास कूपन कोड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कॉलेजेस से कूपन कोड्स निकालते रहते हैं। तो एट द मोमेंट मेरे पास कूपन कोड्स अवेलेबल हैं। एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगी। अगर आप लेट भी कॉन्टैक्ट कर रहे हो ना तो देखो मैं ट्राई करूँगी आपको 50% ऑफ तो करवा ही दूँ ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी 100% ऑफ का मैं ट्राई करती ही हूँ हमेशा। बाकी गाइडेंस के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिया में कहीं भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कन्फ्यूजन आ रहा है स्कॉलरशिप को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, या इन जनरल गाइडेंस भी चाहिए, कंसल्ट करना है कि मैम मेरा इतना स्कोर है, दीदी मेरा इतने मार्क्स आए हैं, मुझे कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, दिल्ली ट्राई करूँ या फिर बैंगलोर के कॉलेजेस को देखूँ, मेरा बजट इतना है। अगर ऐसे कोई भी डाउट है ना तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, मतलब प्रॉपर जो एडमिशन गाइडेंस होती है कि आपका एडमिशन होने तक जो भी गाइडेंस होती है ना मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक फॉर्म दिया है, वो बता के फिल कर सकते हो आप। उसके अंदर अपना बजट, अपने मार्क्स फिल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय विद्यापीठ के महाराष्ट्र के अंदर देखो मल्टीपल कैंपस है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली पुणे कैंपस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, द कैंपस आई एम टॉकिंग अबाउट इज पुणे कैंपस। चलो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन 1964 में हुई थी और इसका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। मतलब देखो काफ़ी पुराना कॉलेज है, लेगेसी काफ़ी अच्छी है और ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन भी ऑलरेडी मार्केट में बिल्ड हो चुकी है। पूरे कैंपस आपको अप्रॉक्स 80 एकर्स का मिलता है। कैंपस पुराना जरूर है लेकिन अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ग्रीनरी मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी फंक्शनल है और ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी एकेडमिक फोकस्ड है। यानी देखो अप्रूवल्स में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको सारे अप्रूवल्स एक्रेडिटेशन मिले हुए हैं। एनआरएफ रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो एनआरएफ रैंकिंग इसको यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अराउंड 78 मिली हुई है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में 151 इसको मिली हुई है। मतलब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आता है। तो नेशनल लेवल पे आप कह सकते हो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में काउंट होता है। तो ओवरऑल इसकी कैटेगरी काफ़ी अच्छी रैंकिंग इसको डिसेंट मिली हुई है। अब देखो ये सब तो हो गई कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज की बैकग्राउंड की बात होगी। एडमिशन कैसे होता है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कॉलेजेस, लेकिन उनको पता ही नहीं होता वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय विद्यापीठ नाम के कुछ कॉलेजेस पुणे यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन ये पुणे वाला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये डायरेक्टली डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। इसलिए जिसका प्राइमरी एंट्रेंस एग्जाम है वो बीवीटी सीईटी जो इंस्टीट्यूट लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है वो है। ये एग्जाम जनरली जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी से थोड़ा सा लोअर ही होता है डिफिकल्टी लेवल में, ईजियर है कंपेरेटिवली। मेजॉरिटी सीट्स जो है यहाँ पे इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल होती है। इसके अलावा जेईई मेंस या एमएचटी सीईटी का स्कोर के बेसिस पर भी कुछ सीट्स यहाँ पे फिल होती है, स्पेशली मैनेजमेंट कोटा या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एग्जैक्ट जो देखो कट ऑफ है वो तो देखो पब्लिकली वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रिलीज करते नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग इंटरनल होती है और सीट्स भी देखो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू फिल होती है। इसलिए जो लास्ट रैंक है या कट ऑफ है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। बाकी देखो अगर आपका एवरेज स्कोर है तो चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब चलिए फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये काफी एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ की जो अप्रॉक्स ट्यूशन फी है वो 2 to 2.5 लाख के बीच चली जाती है। मतलब आपकी जो 4 साल की जो एकेडमिक फीस है वो 8 to 10 लाख के बीच रहने वाली है। अगर हॉस्टल और मेस की बात करूँ तो वो भी 1 to 1.5 लाख के आसपास चला जाता है। तो आप कह सकते हो कि 4 to 5 लाख आपके हॉस्टल का खर्चा बैठने वाला है। ओवरऑल अराउंड 15 लाख का आपका बजट हो सकता है। अगर इतना बजट है तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए आपको। बाकी पुणे सिटी में अगर बात करूं तो उसमें ये मॉडरेट प्राइवेट कॉलेज माना जाता है। ब्रांड रेपुटेशन इसकी पुणे में काफ़ी अच्छी है। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस के अंदर ही आपको मिल जाती है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। फीस अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास चली जाती है, 1 to 1.5 लाख डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप का रूम ले रहे हो। बाकी सिक्योरिटी 24/7 CCTV सर्विलेंस, सेफ्टी इशू कोई भी मेजर रिपोर्ट नहीं हुआ है। सेफ्टी का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मेस की फूड की बात करूं तो वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मेस का फूड भी एवरेज कैटेगरी का है। ये देखो हर कॉलेज के लिए आप बोलोगे कि दीदी आप यही बोलते हो हर कॉलेज में एवरेज है। देखो घर जैसे खाना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो देखो गलत ही हो। हॉस्टल में कहीं भी आपको घर जैसा खाना नहीं मिलेगा और सबका ऐसा ही होता है यार। किसी हॉस्टल में कुछ कॉलेज के बच्चे बोलेंगे कि दीदी हमारा दाल बहुत अच्छा है, किसी का कुछ सब्जी अच्छा है। इट जस्ट एवरीवेयर समथिंग इज गुड और कुछ बहुत ही ख़राब हुआ तो मैं एवरेज ही बोलूँगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है, सबका अपना टेस्ट होता है, सबके अपने टेस्ट बड्स अलग होते हैं तो उसके ऊपर है। बाकी एवरेज कैटेगरी है, बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगी मैं। बाकी टाइमिंग्स को देखो अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा जल्दी होती है, वो अराउंड 8 to 9 PM रहता है। जबकि बॉयज़ के लिए अराउंड 10 या 11 बजे तक टाइमिंग्स रहती है, एंट्री की टाइमिंग रहती है। काफ़ी स्टूडेंट्स नियर बाय पीजी या फिर रेंटेड अकोमोडेशन भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो सिटी इन्वायरमेंट है तो सबको वही एक्सप्लोर करना होता है। हॉस्टल में रहोगे कॉलेज के तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, तो सभी ज़्यादातर बाहर के पीजीज को ही ट्राई करते हैं। स्कॉलरशिप की बात करूँ तो देखो डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है यहाँ पे, एकेडमिक के बेसिस पर, एंट्रेंस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और कुछ स्पेशल कैटेगरी की स्कॉलरशिप भी हैं। डिटेल अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड रेकमेंड गो चेक ऑन देयर वेबसाइट। बट स्टिल कोई डाउट आ जाता है, समझ नहीं आता, डिटेल स्कॉलरशिप की गाइडेंस चाहिए तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको वैसे भी समझा दूंगी। चलो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, थोड़ा फीडबैक लिया उनसे। तो जो एवरेज पैकेज है वो 5 to 7 LPA के आसपास रिपोर्ट होते हैं। कुछ स्टूडेंट 6 to 7 LPA भी मुझे बोल रहे थे एवरेज पैकेज। तो कुछ आप कह सकते हो लाइक 5 to 7 LPA तक के एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतने पैकेजेस लगते हैं यहाँ पे। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 80 to 90% के बीच में आपका प्लेसमेंट रेट रहता है। CSE ब्रांच में ये फिगर थोड़ा सा 90% के ऊपर चला जाता है, जो कि अच्छी बात है अगर आप CSE के स्टूडेंट हो। बाकी ब्रांच अगर आप ले रहे हो सिविल मैकेनिकल तो देख सकते हो 80 to 90% है। कंपनीज की मैं बात करूँ तो आपको हर तरह की कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगी। सर्विस बेस्ड कंपनी भी आती है, IT डोमेन की कंपनीज भी यहाँ पे आती हैं। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 27 to 30 LPA के बीच रहता है। कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो Amazon, TCS, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी और भी काफ़ी सारे IT रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। इंडस्ट्री कनेक्शन यहाँ पे डिसेंट है और पुणे सिटी का एडवांटेज भी आपको मिलता है, क्योंकि पुणे खुद में एक मेजर IT और कॉर्पोरेट हब है, तो अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती हैं। अब एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है। तो देखो केस स्टडीज़, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन और इंडस्ट्री अलाइन करिकुलम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाता है। फैकल्टी के पास एक्सपीरियंस है, कुछ फैकल्टी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, सपोर्टिव है, कुछ थोड़े से आपको खड़ूस भी मिलेंगे, पर इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इंटर्नशिप के लिए आपको गाइड भी करता है फैकल्टी, गेस्ट लेक्चर्स भी अरेंज होते रहते हैं। लेकिन देखो कुछ कंप्लेंट मुझे स्टूडेंट से सुनने में आई है कि कुछ बोलते हैं कि जो कुछ प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट है, इतनी ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है, या फिर कंप्लेंट जो हैंडलिंग है उनकी पावर वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2-3 ही प्रोफेसर ऐसे हैं, मोस्टली अच्छा है, अच्छी पढ़ाई यहाँ पे होती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल और ऐसे लाइक कबड्डी, काफ़ी सारे आपको गेम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कैंपस लाइफ देखो मॉडरेट लेवल की है, एंजॉयबल है। फेस्ट, इवेंट, टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। काफ़ी सारे आपको क्लब्स भी मिल जाएंगे, कल्चरल क्लब, कोडिंग क्लब, लिटरेरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स हैं। फ्रेशर्स के लिए भी क्लब इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट देखो होता है, क्योंकि यही आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, यहीं पे आपको एक्सपोजर मिलेगा काफ़ी अच्छा। तो कैंपस लाइफ में बोरिंग नहीं बोलूँगी, लेकिन VIT, MIT जितनी ऑब्वियसली उतनी इंजॉयबल, उतनी ग्रैंड कैंपस लाइफ नहीं होने वाली है,
उस लेवल के फेस्ट नहीं होते हैं। देखो डिसेंट लेवल का कॉलेज है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ईजी एडमिशन हो रहा है, तो काफ़ी उस लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, और कैंपस लाइफ भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है। अब थोड़े ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन है कि जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, एकेडमिक प्रेशर जो है एग्जाम के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे रहता है। सेकेंड है इसकी 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप इस सब के साथ 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे आ जाता है। एंड अगर आप उस कैटेगरी में हो ना जो एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। और ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सीएसई प्लेसमेंट देखो स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली नो डाउट काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन जो कोर ब्रांचेस है वहाँ पे जो प्लेसमेंट है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना सीएसई या फिर आईटी जैसे डोमेन्स में है। और ये देखो ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो पुराना है, फंक्शनल है, मेंटेन्ड है, लेकिन मॉडर्न फ्लैशी कैंपस आपको नहीं मिलेगा जैसे एलपीयू का या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है ना। उतने देखो स्टूडेंट्स ना ये ग्लैमरस जो कैंपस है यही एक्सपेक्ट करके आते हैं, यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कितना बड़ा कैंपस होगा, ये होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। पुरानी बिल्डिंग है, अच्छे से उन्होंने मेंटेन की हुई है, मैनेज कर रहे हैं ये, बट अगेन पुरानी बिल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस तो नहीं होगी। देखो ब्रांड वैसे इनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मार्केट पोजिशनिंग है और अपग्रेड वो देखो और थोड़ा बेटर हो सकता है, ये भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है। देखो अब बात कर रहे थे थोड़े पॉजिटिव्स के बारे में, क्योंकि इतनी बुराई कर ली, थोड़ी सी अच्छी बातें भी करें। देखो फीस मॉडरेट रेंज में है, बहुत ज़्यादा हाई एंड फीस नहीं है, डिसेंट प्लेसमेंट रेशियो भी है, प्लेसमेंट डिसेंट खास मिल जाते हैं, पुणे की लोकेशन का एडवांटेज मिल रहा है, इनका अलुमनाई बेस भी अच्छा है, और बैच साइज भी देखो बहुत बड़ा है नहीं, मैनेजेबल ही है, तो प्लेसमेंट के टाइम पे कंपटीशन भी एक्सट्रीम नहीं होगा, मैनेजेबल ही होता है। आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी मिल जाएंगे सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के साथ, तो एक्सचेंज प्रोग्राम भी अवेलेबल है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, वो भी अटेंड कर सकते हो। अगर देखो आपका गोल स्टार्टअप बिल्ड करना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर चाहिए, तो उससे रिलेटेड इंक्यूबेशन सपोर्ट भी आपको कॉलेज के अंदर मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, देखो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, टीचर अच्छे हैं यहाँ पे, एंड बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं कॉलेज के अंदर वो सारी आपको मिल जाएगी। बजट लिमिटेड है, और पुणे में अगर पढ़ना चाहते हो और जेईई में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो भारतीय विद्यापीठ पुणे एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं यही सजेस्ट करूँगी सीएसई, आईटी या फिर ईसी ही प्रेफर करना, सिविल या फिर मैकेनिकल जैसी ब्रांच मत लेना, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट रेट उतना अच्छा नहीं है। बाकी फिर भी डाउट आ रहे हो या फिर डिसीजन लेने से कंफर्म, एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार कांटेक्ट कर लेना मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कांटेक्ट डिटेल्स है, वहाँ से इजीली रीच आउट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करो और फिर ही फाइनल डिसीजन अपना बनाओ, फिर एडमिशन लो, क्योंकि देखो 4 साल पढ़ना है और लोन लेके पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली अच्छे से सोच के ही लेना, क्योंकि आरओआई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस चैनल पे मैं बहुत सारे अभी कॉलेजेस को रिव्यू कर रही हूँ जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, ताकि उन स्टूडेंट्स जिनका जेईई में अच्छा परसेंटाइल ना आया हो उनको भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिले, काफ़ी सारी चॉइसेस मिले। बाकी अगर आप चाहते हो किसी और पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू करो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।